और डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से पहले, संसद में जो उनका संबोधन होने जा रहा है उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि अमेरिका यूक्रेन में खनिज समझौता हो सकता है। विदेशी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, संबोधन में डील की घोषणा कर सकते हैं ट्रंप। ज़ेलेंस्की डील पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। हालांकि विदेशी मीडिया में एक पक्ष ऐसा भी है जो ये बता रहा है कि ऐसा कोई समझौता नहीं होने जा रहा। तो दो तरह के कयास विदेशी मीडिया में लग रहे हैं ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच डील को लेकर। आपको बताएं, पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में बहस हुई थी जिसको पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखा था। अब सवाल यह है कि ट्रंप का यह संबोधन अहम क्यों है और अपने संबोधन में ट्रंप किन बातों का जिक्र कर सकते हैं। तो आपको बताएं, क्या यूक्रेन पर ट्रंप कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? यह सवाल इस संबोधन से जुड़ा हुआ लगातार हवा में तैर रहा है। यूरोप की एकता पर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब बात आती है रूस यूक्रेन युद्ध की तो अमेरिका का मत अलग है और यूरोप का मत अलग है। जब बात आती है यूक्रेन की तो यूरोप अलग खड़ा है, अमेरिका अलग खड़ा है। तो सवाल यह है कि यूरोप की एकता पर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। ज़ेलेंस्की के सपोर्ट पर ब्रिटेन को क्या मैसेज देंगे ट्रंप, क्योंकि कई यूरोपीय देश हैं जो ज़ेलेंस्की के समर्थन में खड़े हैं, उसके साथ एकता दिखा रहे हैं। नाटो में टकराव पर ट्रंप का रुख क्या होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का नया प्लान तैयार है? अवैध प्रवासियों के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या है? चीन और रूस पर ट्रंप की नीति क्या होगी? तो ये तमाम सवाल जुड़े हुए हैं ट्रंप के संबोधन पर और सभी जितने भी दुनिया के देश हैं उनकी निगाहें इस संबोधन पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी उमा शंकर सिंह, सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। सीधे हम सबसे पहले रुख करेंगे उमा शंकर का। उमा, संकेत तो ट्रंप दे रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि क्या हाइलाइट्स हो सकती हैं ट्रंप के इस भाषण की? पूरी दुनिया के लिए क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो जैसा है वैसी बात करूंगा। जी बिल्कुल, उनके इस पोस्ट के बाद इस बात को लेकर दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है और खासतौर पे दूसरे कार्यकाल का ये पहला उनका कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधन होगा। तो उसमें जिस तरीके से वो फेडरल गवर्नमेंट को रिशेप कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी जो विदेश नीति है अमेरिका की उसमें बिल्कुल 180 डिग्री का चेंज लाया है, जो उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, जो जिस तरह से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर वो सख्त हैं, तो इन सब बातों का एक आउटलाइन जो है वो कांग्रेस के सामने वो पेश करेंगे और साथ ही साथ टैक्सेशन जैसे इश्यूज को लेकर भी वो अपनी बात कहेंगे। तो कुल मिलाकर ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों का एक तरह से आउटलाइनिंग होगा। और ये भी इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया में इस वक्त दो युद्ध चल रही है और ऐसे में अमेरिका की जो भूमिका है दोनों युद्धों में रही है। तो यूक्रेन को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है, जो गर्मा गर्म बहस हुई राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच और ट्रंप के बीच, उसके बाद जो रात में ज़ेलेंस्की का एक ट्वीट आया है उसके जरिए उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं। और वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो शांति की दिशा में भी काम करने को तैयार है, लेकिन बार बार अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी गारंटी की जो एक बात है वो होनी चाहिए और जो अखंडता है यूक्रेन की उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। तो इन बातों पे जोर देते हुए उन्होंने जो व्हाइट हाउस में हुआ उसको लेकर एक बार फिर से खेद जताया है। तो कुल मिलाकर अभी जो संबोधन होने जा रहा है थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का, उससे दुनिया को एक मैसेज मिलेगा कि आखिरकार जिन नीतियों को लेकर वो चल रहे हैं उसका पूरा खाका क्या होगा। और इसके बाद जो है इनके संबोधन के बाद जो अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा। तो आज का दिन काफी अहम है अमेरिकी राजनीति के हिसाब से और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर भी। हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली भी हमारे साथ इस खबर पे पड़े हुए हैं। मोहम्मद गजाली, आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहेंगे कि यूरोप के साथ अब अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनको लेकर आगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स आ सकती हैं? क्या संसद में ऐसी अहम बातें की जा सकती हैं कि नेटो और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अलायंस में अगर कोई शिफ्ट जनरेट होता है तो वो किन पॉलिसीज के तहत होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जैसा उमा अभी बता रहे थे, ट्रंप के बारे में एक बात और समझने की है कि उन्होंने जो पिछले 20 जनवरी से जब वो अपने कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं, तो वैसे में कई ऐसे जो उनकी पॉलिसीज है या स्टेटमेंट्स है वो कई बार देकर उस पर पलट भी जाते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, यानी पहले डराते हैं फिर उस पर पलट भी जाते हैं। जैसे कनाडा, मेक्सिको जैसे कंट्रीज पे टैरिफ की बात करें
तो पहले दिन से वो इस बात को कह रहे हैं कि इन टैरिफ्स को लेकर वो इसलिए इन टैरिफ्स की बात कर रहे हैं ताकि ड्रग्स या नशे का जो कारोबार है वो अमेरिका में बंद हो, या अवैध प्रवासियों का जो मसला है उस पर रोकथाम जारी की जा सके। टैरिफ अनाउंस कर देते हैं, फिर जब कनाडा और मेक्सिको की तरफ से दोबारा उनको कहा जाता है या उनके तरफ से भी वो स्टैंड लिया जाता है कि हम भी टैरिफ लगाएंगे, तो अब ये पता लग रहा है कि आज की स्पीच में शायद वो जी। इस टैरिफ को वापस रोल बैक करने की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे में जहां तक नेटो वाली बात आप कर रही हैं, हमेशा से ये बात जहन में रखने वाली होगी कि जब भी अमेरिका कहीं भी विदेश में उसने अपनी जंग लड़ी है, जिन देशों में भी, तो नेटो या पश्चिम के कई देशों ने हमेशा उसका साथ दिया है। और ये पहली जी। बार ऐसा करीब हो रहा है कई सालों में कि अमेरिका की जो विदेश नीति रही है या जो राष्ट्रपति की विदेश नीति रही है, इन देशों से अलग रही है। अब ऐसे में आज भी यूक्रेन को लेकर, जैसा उमा बता रहे हैं कि मिनरल्स डील की बात या सिक्योरिटी गारंटी की बात यूक्रेन कर रहा है, तो पहले यूक्रेन को धमकाते हैं उसको, और अब जो है फिर यूक्रेन के साथ जाने की बात कर सकते हैं। आते हैं